बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार। चलिए आज हम छतरपुर में स्थित पन्ना रोड पर चलते हैं। वहाँ पे कई सौ सालों पुराना नरसिंह मंदिर है, वहाँ के दर्शन करते हैं और वहाँ की रोचकता, वहाँ चमत्कारों के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं नरसिंह मंदिर छतरपुर। जी पन्ना रोड रही, पन्ना रोड पर देखिए आप करीबन 50-60 फीट 100 मीटर दूर मान लीजिए आप मंदिर स्थित है। ये रोड चल रही है, मंदिर में अपन प्रवेश करते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन कालीन दरवाजा है, देख सकते हैं आप। काफी सारे मंदिर बने हुए हैं अंदर, देख सकते हैं अपन। कई 100 सालों से मंदिर यहाँ पे मौजूद है मेन रोड पर। देखिए ये सबसे पहले मंदिर है। जैसे ही अपन प्रवेश करते हैं सबसे पहले ये मंदिर है। चलिए यहाँ के महाराज से मिलते हैं, इनका परिचय लेते हैं, फिर यहाँ के मंदिर के बारे में जानते हैं। महाराज आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत मिश्रा और कर्मकांड शीर्षक पूजा पाठ विवाह शादी भागवत जब आदि कराते रहते हैं और इस मंदिर में रहते हैं। नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर के नाम से नरसिंहगढ़ पूर्वा भी है, जो नरसिंह भगवान के नाम से ही ये नरसिंह पूर्वा चलता है। और ये माता रानी का मंदिर है, ये संतोषी माता है। ये शुक्रवार के दिन भक्त यहाँ माता रानी के यहाँ अर्जी लगाते हैं। ये संतोषी माता है, जो मन्नत माता रानी के दरबार में भक्त लगाते हैं, माँ उनकी पूर्ण करती हैं मनोकामनाएं। चाहे पुत्र की हो, चाहे धन की हो, चाहे ग्रह बाधा आदि से हो, चाहे भूत प्रेत आदि से भी हो, माता रानी सदैव भक्तों की रक्षा करती हैं। और ये संतोषी माता, इनका व्रत जो है शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ये बहुत आनंद प्राप्ति के लिए जिनने इनका आराधना कर ली तो संतोष अपने आप जागृत होकर के साक्षात खड़ा हो जाता है। देखिए जी सबसे पहले जैसे प्रवेश करते हैं तो माता का अपन सबसे पहले दर्शन मिलते हैं। दर्शन करिए और चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये थोड़ी आगे से बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले ये मंदिर मौजूद है, दर्शन करते हैं अपन और आनंद लीजिए आप दर्शन का। चलिए महाराज से जानते हैं। ये राम दरबार है। ये राम दरबार की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और इनकी स्थापना जो है अभी अपने लगभग 5-7 वर्ष हुए हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा 2014 में हुई थी, 1/5/2014 में हुई थी कि जयपुर से मूर्तियाँ लाई गई थी, क्योंकि सामने हनुमान जी का मंदिर है और ये राम दरबार है। और मूर्तियाँ जो इनकी पूजा अर्चना और हर पुख नक्षत्र को, क्योंकि इनके लिए पुख नक्षत्र बहुत योगदायक, उनके उपलक्ष्य में पुख नक्षत्र के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा भी होता है। हर पुख नक्षत्र में प्रसाद वितरण में पूरी सब्जी हलवा भक्तों को बांटा जाता है और सभी भक्त बड़े उल्लास के साथ यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए कम से कम 4000-5000 पब्लिक उस दिन आती है। और हाँ जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। चलिए ये रहा दूसरा मंदिर यहाँ पे। जैसे नरसिंह मंदिर में प्रवेश करते, चलिए आगे चलते। देखिए जैसे ही अपन प्रवेश करते हैं तो बजरंगबली साक्षात यहाँ पे मूर्ति है, दर्शन करिए। चलिए महाराज से कुछ और जानते हैं। ये हनुमान जी का है। नरसिंह भगवान पुनः ये हनुमान जी। राम दरबार के साथ में सेवक की मूर्ति तो जरूर है और सेवक के भाव में साक्षात हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ पर बैठाए गए हैं। ये भी जयपुर से लाई गई थी और इनके यहाँ शनिवार मंगलवार को कम से कम 2000-2500 के बीच में पब्लिक आकर के बढ़िया सुंदरकांड का पाठन करती है और जिनकी इच्छाएं मनसा पूर्ण होती हैं वो यहाँ पर प्रसाद लडुआ रोट आदि चढ़ाते हैं। और साल में
एक जयंती यहाँ भव्य मनाई जाती है, हनुमान जयंती, जो कि सब लोग जानते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, और तेंके कार्य सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। और दूसरा, नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। चलते फिरते उठते जागते जिसने इनका स्मरण कर लिया, जानो उनका बेड़ा पार है। इसलिए ये महाराज हनुमान जी की साक्षात मूर्ति प्रतिमा आशीर्वाद देती हुई है। ऐसी मूर्ति आपको छतरपुर में कहीं नहीं मिलेगी। आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तों पर रक्षा करते हुए हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं साक्षात। और इनकी जो प्रतिष्ठा है ये 13/5/2002 में हुई थी। कहते हैं कि जितनी मूर्ति पुरानी होती जाएगी और स्पर्श करने से जो है तेज घटता है। अगर आप जितनी दूरियां परमात्मा से बना करके प्रणाम करेंगे उतनी उन पर सिद्धि, और जितने ही हम स्पर्श करेंगे उतनी उनकी शक्ति जो है घटती है। इसलिए हम किसी को अंदर नहीं प्रवेश करने देते। आप दर्शन करिए, प्रसाद लीजिए, भगवान से पूजा अर्चना करिए। दूसरी बात, अगरबत्ती जो है नहीं लगाना चाहिए। अगरबत्ती जो है प्रेतों की है और धूप जो है वो भगवान की है। इसलिए हमारा ये है कि ये सभी भक्तगण जब भी मंदिर आए तो धूप बत्ती जरूर लेकर के आए। कृपया अगरबत्ती जलाने से दुष्प्राय प्रभाव चलता है, प्रेतों का वास होता है। इसलिए बांस, एक तो पहली बात बांस है, बांस को तो जलाया नहीं जाता है, और बांस के साथ साथ जिसको उसकी सुगंध और वो रहती है उससे जो है अटकता नहीं बढ़ती है, उससे प्रेतों के लिए मात्र अगरबत्ती बनाई गई। और धूप, जो धूप बत्ती शास्त्र में प्रमाणित है, धूप बत्ती, घी, दीपक, ये भगवान को प्रिय है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय। चलिए, ये रहे अपने साक्षात बजरंग बली, दर्शन करिए और जय श्री राम का नारा लगाते चलिए। चलिए आगे, चलिए आगे मंदिर की ओर, परिसर की ओर। ये नवग्रह टेम्पल्स है। ये नवग्रह आपको आदमी भाविकता से जानता तो है कि नवग्रह की हम पूजा करा लें। नवग्रह में ये पता नहीं है कि कौन कौन सी मूर्ति किस आकार पर है, किसकी क्या सवारी है। ये तो सबको ही है कि भैया नवग्रह है। भैया नवग्रह ये भी जयपुर से लाए गए थे। इनकी भी प्रतिष्ठा जो है 2014 में ही हुई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल वै बाधा हर दो, हे विद भृग राहु दुख अनिष्ट शांत कर दो। तो ये सभी जो है, कोई शेर पे सवार है, कोई हाथी पे, सबके अलग अलग वाहन हैं। सन्नोर देवर भस्त श्यापो भवन्ति, शनि महाराज जो है बीच में विराजमान, पूरब की ओर सूर्य भगवान विराजमान, उत्तर की ओर बृहस्पति जी हैं। तो सभी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। शनिवार के दिन यहाँ पर बड़े भक्त लोग आते हैं, घी का दीप तेल का चढ़ाते हैं शनि भगवान को और तेल का दीपक जलाते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है, बुंदेलखंड में एक पूजा करने की बड़ी वो है, तारीख नहीं है सही। तरीका ये होना चाहिए कि हमको भाव से पुष्प अर्पण करना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ तहाँ मीठा घुसेड़ दें मुंह में, फूल पुष्प से पूजा करें। भाव से कोई भी चीज़ है भाव से चढ़ाएं, तो पता चलेगा कि मुंह में ठसा देंगे वो लड्डू और थोड़ी देर में कुत्ता आया वो चाट गया जीभ से, तो चढ़ाने वाले को पाप है। हमें क्या है, हमने मना किया, आप नहीं माने, आपको उपदेश दिया तो आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या, हमने बता दिया आपको। ये कांच बढ़िया हम लगाए थे कि मूर्ति सुरक्षित रहे। तो भाई लोग क्या है, माताएं सबसे ज़्यादा कहीं दाल फेंक देंगी, कहीं चावल, कहीं जल, कहीं तेल। ये तरीका नहीं। भगवान ऐसे में, और जैसे अपन से लगाओ कि हम कोई चीज़ आपको फेंक करके दें तो आप क्या हमें सम्मान के प्रतीक में लाएंगे कि एक क्रूरता के प्रतीक में देखेंगे। तो जैसे अपने आप को सम्मान चाहते हो, ऐसे भगवान परमात्मा को जितना भाव आप हृदय से प्रकट कर करके भाव से अर्पण करोगे, उतने ही आपको भगवान साक्षात आपके प्रति आशीर्वाद के रूप में आपकी रक्षा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे।
क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती होए अपने कर्मा। कर्म धर्म से ही सब कुछ है, बकाया कुछ नहीं है। आपके अच्छे कर्म हैं तो सब कुछ सही है। अगर बाहर से जैसा आप परमात्मा को मानोगे वैसे ही आपसे परमात्मा व्यवहार करेंगे। तो यही ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु सुशीलो भदश्य हो गुरु सुसूत्रासन राहु केत्वा सर्वेषां ग्रहा शांति करा भवन्तु। देखिए, महाराज के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करिए। आप दर्शन करते रहिए और दिशा निर्देशों का पालन करना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ी सी आगे प्रवेश करते हैं तो माता रानी का यहाँ पे दर्शन होता है। चलिए महाराज से कुछ जानते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। ये माता रानी है, साक्षात शेर पर सवार है और इनकी जिनने आराधना कर ली, ये प्यारा सा दरबार है। माता रानी का सिंह पर सवार है ये माता रानी। कहते हैं कि माँ से बढ़कर कौन है, माँ ममता की खान, जन्म देत पालन करे, माँ से कौन महान। इसलिए इस संसार में पूरे विश्व में जिसने माँ को मना लिया सभी देवता बन गए, देवी देवता, क्योंकि माँ सबसे बड़ी माँ, चाहे अपनी माँ हो चाहे दूसरे की माँ हो, माँ है। और पृथ्वी माँ, भूमाँ, तो माँ हर, मगर माँ कभी किसी का अनहित नहीं चाहती, माँ सबकी रक्षा करती है। बालक जानकर के सभी को अपने शरण में लेती हैं। नवरात्र में बढ़िया यहाँ पर जो है दुर्गा पाठ, अखंड ज्योति कम से कम 21-30 51 ऐसी जो है ज्योति यहाँ जलाई जाती, खप्पर रखे जाते हैं, पाठ, कई लोग भक्त लोग पाठ कराने चाहते हैं, पाठ भी होते हैं। सभी नवरात्र के समय ऐसा लगता है कि माँ साक्षात यहाँ सभी को आशीर्वाद दे करके मुक्त कर देती है। बहुत भीड़ लगती है माता रानी के दरबार में। ठंड का मौसम है, इस वजह से अभी भक्तगण शादी विवाह आदि चल रहे हैं, उनको यहाँ पर 200-500 व्यक्ति आते रहते हैं। ये प्राचीन मंदिर है शहर का, ये नरसिंह भगवान के नाम से जाना जाता है ये मंदिर जो है, और ये भगवान की कृपा है। ना कुछ लेकर आए हो ना लेकर कुछ जाना है, एक प्रेम और एक भक्ति यही संलग्न है। जो आप कार्य मनुष्य की योनि में कर कर कुछ भी आप यहाँ पर पाठशाला, कुआं, बाबड़ी आदि मंदिर तो नाम ही रह जाता है, बकाया कुछ नहीं। मगर आदमी आजकल क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ जानता है कि नरक है सब, मगर उस लोभ में फंस करके वो सब भूल जाता है। जब अंदर से मार घलती है तब वो परमात्मा की शरण लेता है, जब उसको सभी लोग निवेदित कर देते। तो मेरा तो यही कहना है कि आप पहले से परमात्मा से जुड़े रहे कि हमें किसी का सहारा न लेना पड़े, मात्र हमें माँ का सहारा। ये माता रानी का दरबार है। बोले सच्चे दरबार की जय। जब भी आप आइए तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइए। चलिए थोड़ी सी और आगे चलते हैं। यहाँ मंदिरों की श्रृंखला है, जब भी आप आइए तो दर्शन जरूर करिए, आप आनंद लीजिए इन मंदिरों का। ये शिव दरबार है, ये भोलेनाथ का। ध्यान नित्यम रजत भूमचातु निज्वालांगम प्रधीरम हस्तम प्रसन्नम, शिव समान दाता नहीं, तुम समान नहीं कोई, लज्जा मेरी राखी वर्धा के। बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये मूर्ति यहाँ पर भोलेनाथ। यहाँ भोलेनाथ ने ऐसी ऐसी कृपाएं की हैं कि जिनके विवाह नहीं हो रहे थे और इनकी सेवा कर ली अगर उसने तो तत्काल योग बन गया। जिनकी संतान नहीं हुई वो 16 सोमवार का व्रत रखा, यहाँ पूजन हुआ, महामाता रानी ने, भोलेनाथ ने दरबार आशीर्वाद दिया, भक्त की मनसा पूर्ण हुई। तो ये भोलेनाथ की महिमा है। और इनका शिवरात्रि में बढ़िया श्रृंगार होता है भव्य, और इनकी शादी में बड़ा उत्सव से धूमधाम से मनाया जाता है। तो भगवान की जय। चलिए यहाँ की जो मेन मंदिर है, जो पूरी कॉलोनी छतरपुर में यहाँ फेमस है, जो अभी बन रहा है वर्तमान में,
ये वर्तमान में जो बन रहा है बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। ये शहर का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु द्वारकाधीश यहाँ पर विराजमान होंगे। अभी ये बनने की पूरी तदास्त में है और काम चल रहा है, और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो शहर में एक लौकिकता एक मंदिर है जो नरसिंह मंदिर के नाम से, और द्वारकाधीश का मंदिर भी बन रहा है, विराजमान होंगे। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए रहे ये नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खम्भ पर फाड़ करके प्रकट हुए थे। इनकी महिमा बहुत है। नरसिंह भगवान की साधारण पूजा नहीं है, इनकी जिनमें मर्यादा और भाव से अगर कर ली तो फिर क्या है। जयति तुंद्र हसा चकार दूर तो विभक्त सैया छद्रशूर कुपणो पूर्व साम भद्राल निवास पाटलम सटाच भिन घनेन्द्रता नृसिंह से हिमित मित्वाम सा मुग्ध कांता स्तनय संग्रह भंग्रे रुरो विदारम प्रत्नकेया दुरंत सत्ताय विचित्र वीर्याम पवित्र कर्मणे विशिष्ट सर्ग स्थिति सही मानगुड़ी सलील्या तीर्थानुतिष्ठ फलाम्बो तस्यै दरानक विदे वर्ण पाद्याक्षत तस्मै नमो नरसिंह धर्म गोपित्राय नमः। मानो इसमें जिस स्थिति करने से सभी देवी देवताओं आदि की शक्ति है, और इनका जो भी नित्य पूजा में दर्शन में आदि आते हैं और इनकी मनसा पूर्ण होती है। नरसिंह भगवान बहुत शक्तिशाली देवता हैं, और जिनमें इनको शरण आ गया उनका बेड़ा पार हो गया। यही नरसिंह भगवान की महिमा है। और नरसिंह भगवान को आप जानते ही हैं कि कितने शक्तिशाली देवता हैं, और उनकी मर्यादा से ही दर्शन आदि किए जा सकते हैं, अन्यथा सब भक्तों पर रक्षा करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देखिए जी रहे नरसिंह भगवान। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे अपन परिक्रमा करते हैं। देखिए यहाँ पे शंकर जी मौजूद है। देखिए आपका आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर है। दर्शन करिए और नारे लगाते चलना है। चलिए देखिए आप ये रहा माता का मंदिर। पूरी परिक्रमा करते हैं। पीछे मंदिर बने हुए हैं नरसिंह भगवान। देखिए ये है साक्षात जगजननी माता। दर्शन करिए और नारा लगाते चलिए। दर्शन करना है। ये है साक्षात बजरंगबली भगवान। दर्शन करिए, जय श्री राम के नारे लगाते चलना है। दर्शन करिए और नरसिंह भगवान के नारे लगाते चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है।